अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम दुपट्टा डिज़ाइन बनाएंगे जो हम लेस के साथ और ये जो हमारे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसके साथ हम तैयार करेंगे। तो हमने 3 कलर का ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और इस गोल्डन कलर पर हम इसको लगाएंगे। और अब ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है, जो स्ट्रिप की चौड़ाई हमने 4.5 इंचज़ ली है। तो तीनों ही स्ट्रिप की चौड़ाई जो है वो हमने 4.5 इंचज़ ली है। लंबाई मेरे पास अभी जितना मेरे पास कपड़ा था उसके हिसाब से मैंने इसकी लंबाई ले ली है। अब हमें जैसे दुपट्टे पर ये लगानी है तो उसके सबसे पहले हम किनारे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उस पर हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगा करके हम अपने जो दुपट्टे को पहले ही तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद ये देखिए इस तरह से जैसे हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो फ्रिल बनानी है उसको हम कपड़े को ले लेंगे और नीचे की साइड से उसको हम एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद उस पर स्टिच लगा देंगे। और इसी तरह से पूरे ही कपड़े पर हमें स्टिच लगा लेनी है। अब हमारे पास ये जो लेस है इसको हम रखेंगे और ऐसे रखते हुए स्टिच लगा देंगे तो हमारी ये जो स्ट्रिप है वो हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम ये पूरे ही कपड़े पर इसको लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लगा ली है। अब हम ऊपर की साइड इसमें फ्रिल बनाने के लिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा जो कपड़ा है उसको गैदर करेंगे और उस पर स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इकट्ठा करते जाएंगे कपड़े को और स्टिच लगाते जाएंगे तो हमारा ये जो फ्रिल है वो बन करके तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमें पूरे ही कपड़े पर ये लगा लेनी है। और ये देखिए जो ये ब्लू कलर की है और ये रेड कलर की है, इस स्ट्रिप को भी हम ऐसे ही करके तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं ये तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमने तीनों ही जो हमारे पास फ्रिल हैं ये हमने बना करके तैयार कर ली हैं। क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इसमें से धागे बहुत निकलते हैं तो इसको हम गुम सिलाई के साथ अपने दुपट्टे पर अटैच करेंगे। तो जैसे जिसमें हमारे साइड में किनारी नहीं होगी उस पर हम इस तरह से स्टिच लगाते हुए किनारी पर इसको बंद कर लेंगे तो ये लगा हुआ अच्छा लगेगा। और अब हमें क्या करना है, दुपट्टे पर हम इस तरह से जो हमने फ्रिल बनाई है उसको हम उल्टा करके रखेंगे। यानी कि जो उसकी जो हमने लेस लगाई है उसकी साइड हमारी नीचे की साइड आनी चाहिए और जो फ्रिल है वो इस तरह से रखते हुए आनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए उस पर स्टिच लगा लेंगे। अब हमने जैसे ये साइड से कट कर दिया है एक्स्ट्रा, और हम एक्स्ट्रा कट करने के बाद जो साइड में से भी ये जो हमारे पास कपड़ा बचा था इस पर हमने स्टिच लगा दी है। अब ये देखिए इस तरह से हमारी फ्रिल लग गई है। अब हमें जिस दुपट्टे पर इसे अटैच करना है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने इसके गैदर के लिए स्टिच लगाई थी उसी स्टिच को फॉलो करते हुए हम इस तरह से लगाएंगे तो हमारा जो ये दुपट्टे की जो फ्रिल है वो हमारी गुम सिलाई के साथ लग करके तैयार होगी। यानी कि इसके ना तो धागे निकले हुए दिखाई देंगे और ये बहुत सफाई के साथ नीचे की साइड से भी और ऊपर की साइड से भी तैयार होगा। अब इसको ऐसे पलटने के बाद इस तरह से ऊपर की साइड हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो फ्रिल है ये भी लग करके तैयार हो जाएगी। अब हमें इसी तरह से दूसरी जो हमने फ्रिल लगाई थी उसको लगाना है। तो हम उसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3.5 इंचज़ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद फिर इसको हम लाइन को सीधा कर देंगे। अब इसी लाइन को फॉलो करते हुए हम इस पर भी स्टिच लगाएंगे और इसको भी हम इसी तरह से गुम सिलाई से लगाएंगे। इसको भी हमें इसी तरह से रखना है कि पहले जो हमने लेस लगाई है वो साइड हम उल्टी करके रखेंगे और जो हमने इस पर लाइन ड्रॉ की है उस लाइन को पर ही हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो फ्रिल है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। अब इस मार्जिन को ऐसे करके फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टिच भी लग गई है। और इस तरह से जब हम ये लगा लेंगे इसके बाद फिर से हम इसे गुम सिलाई से तैयार करने के लिए पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने ये फ्रिल लगाने के लिए स्टिच लगाई है उसी स्टिच को फॉलो करते हुए हम एक और स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे, फिर से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो हमने ये 2 फ्रिल इसमें इस तरह से अटैच कर दी हैं। अब तीसरी फ्रिल लगाने के लिए भी हम यहाँ पर पहले की तरह पहले मार्किंग करेंगे, फिर इसको मार्किंग को मिला देंगे। ये देखिए 3.5 इंचज़ पर हमने फिर से मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद इसको मार्किंग को आपस में मिला दिया है। तो हमारे पास ये इस तरह से चौक से एक और लाइन बन गई है। इसी लाइन पर जैसे हमने पहले फ्रिल लगाई थी इसी तरह से इस फ्रिल को भी हम ऐसे ही लगा करके तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें उसी लाइन पर ये जो हमारे गैदर हैं इसको रखते हुए स्टिच लगा देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद यहाँ से साइड से इसको फिर से फोल्ड कर देना है। तो जहाँ पर हमारी किनारी आई थी उस पर हमने स्टिच नहीं लगाई और जहाँ पर किनारी नहीं है वहाँ पर हमने स्टिच लगा दी। और अब हमें फिर से इसको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है
और जो घूम जोड़ने के लिए हमने स्टिच लगाई है उसी स्टिच पर हम फिर से एक और स्टिच लगा देंगे। तो हमारी ये जो फ्रिल है ये हमारी गुम सिलाई के साथ लग कर के तैयार हुई है। और क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसमें ज़्यादा जैसे रेशे या धागे निकलते हैं तो वो भी हमारे धागे निकले हुए दिखाई नहीं देंगे। बहुत अच्छा सफाई के साथ हमारा ये दुपट्टा बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए, इसको फोल्ड करके हमने इस तरह से टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब हम एक और लेस लेंगे और लेस लेने के बाद यहाँ पर लेस को रखेंगे और यहाँ पर भी स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही अच्छा सा एक दुपट्टा बन करके तैयार होगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा पैटर्न ही बना करके दिखाया है। इसी तरह से आप बड़े दुपट्टे को भी बना सकते हैं, बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बड़े दुपट्टे के लिए भी जो मैंने इसकी जो फ्रिल बनाई है उसकी जो मैंने चौड़ाई ली है 4.5 इंचज़, आपको उसी हिसाब से उसकी चौड़ाई को लेना है। और ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारा ये दुपट्टा बन करके तैयार हुआ है। नीचे की साइड भी इसमें कितनी सफाई आ रही है। और इस तरह से आप बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा घर पर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।